जंगलों में अंधेरा कम, उसका डर ज़्यादा होता है। इसी तरह ज़िंदगी में पिता कम, उसके प्रति सम्मान ज़्यादा होता है। इस सम्मान में मैं और मेरे पिताजी कहीं छिप जाते थे। हम दोनों की लगभग पूरी बातें बिना कुछ कहे ही हो जाती थी। एक दूसरे पर शब्द खर्चना हमने ज़रूरी ही नहीं समझा। हमें बस एक दूसरे के होने का अभिमान होता था। वे कहानी लिखा करते थे और सारी कहानियां जंगलों में ही बुनी जाती थी। कभी शेर और चीते की लड़ाई, लोमड़ी और सियार की दोस्ती, ऐसा ही बहुत कुछ। पर वे ये कहानियां मुझे कभी नहीं सुनाते थे। मैं तो बस उन्हें लिखते हुए देखता था। वो तो जब अखबार में कहानियां छप जाया करती थी, उनके नाम को इंगित करती थी, तब मैं जान पाता। पिताजी प्रसिद्ध नहीं थे। वो बस हर पिताजी की तरह मेरे पापा थे। एक दिन वे कुछ लिख रहे थे। मैं उन्हें किचन की दीवार के पीछे से झांक रहा था। उनको लिखता हुआ देखना मुझे न जाने क्यों गर्वित करता था। माँ थी नहीं, तो उनकी कहानियां ही मेरी माँ हो जाया करती थी। शायद इसलिए ही वे लिखा करते थे, ताकि मुझे माँ की कमी न खले। उस दिन वो कुछ बहुत धीमे धीमे लिख रहे थे, बार बार काट छाट रहे थे। समझ नहीं आ रहा था मुझे कि फर्राटे से दौड़ने वाली उनकी कलम सन्नाटे में क्यों है। ऐसे ही उन्हें देखते देखते मुझे नींद आ गई और उन्हें पानी देकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। पर इस बार कुछ अलग था। पिताजी ने मुझे गुड नाइट कहा। मैं हतप्रभ रह गया और मेरे मुंह से सहसा ही प्रणाम निकल गया। पिताजी हर बार अपनी कहानियां रात में मिलकर अखबारों को भेज दिया करते थे और फिर सुबह सुबह अखबार आते ही मैं उसमें अपनी माँ को ढूंढने लगता। अगला दिन थोड़ा और भी ज्यादा उत्सुकता से भरा था, क्योंकि कल पापा की गंभीर मुद्रा बता रही थी कि कुछ बहुत बेहतरीन रचा जा रहा है। मैं उठा और सीधे गेट के पास से पेपर उठा लाया। कहानी वाला कॉलम खोला और उसमें लिखा था, मैं विधवा हो गई। कहानी विधवा हो गई। मां विधवा हो गई। आंसू की दो बूंदें सम्मान में बहीं और मुंह से निकल पड़ा, वर्ल्ड्स बेस्ट डैड।